हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर परवेज खान और मैं आज आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगा जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर आप दवाई ले रहे हैं, आपकी दवाइयाँ बेहतर काम करेगी, दवाइयाँ कम भी हो सकती है, छूट भी सकती है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर है तो आपको चांसेस कम हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर रहने के। और तीसरे, आपके स्ट्रोक, हार्ट अटैक और क्रोनिक किडनी डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन है ये रेमेडीज़ जो मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है जब आपकी आर्टरीज में जितना प्रेशर रहना चाहिए उसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो 120/80 होता है। अब ये 120/80 क्या है? 120 इज़ द सिस्टोलिक एंड 80 इज़ द डायस्टोलिक। अब ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक माने जब हमारा हार्ट पंप करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर बढ़ता है आर्टरीज में, और उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। जो नॉर्मल 120 रहना चाहिए। जब हार्ट रिलैक्स करता है और ब्लड उसके अंदर जाता है उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं, जो 80 रहता है। तो 120 अगर नॉर्मल है तो ब्लड प्रेशर के मरीजों में 140, 160, 180, 190 और कई बार ये 200 ब्लड प्रेशर बढ़ने से ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, आर्टरीज में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेडेक हो सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है और बहुत ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको ऐसी कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा, उनमें ये भी बताऊंगा कि ये ब्लड प्रेशर आपका कितना ड्रॉप हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइटरी इंटरवेंशन के बारे में। तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को अपना डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स इनका इंटेक बढ़ा देना चाहिए, यानी कि उन्हें अपने डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है उन्हें यूज करना चाहिए, और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं स्किम्ड मिल्क यानी कि टोन मिल्क। उसके अलावा छाछ आती है, लो फैट दही, लो फैट्स पनीर, ये डाइट में इंक्लूड करें। और इसके अलावा जो सैचुरेटेड फैट्स है इसके इंटेक को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दे। और सैचुरेटेड फैट्स में घी आता है, बटर आता है, बाकी जो एनिमल सोर्स ऑफ फैट्स है उनमें सैचुरेटेड फैट्स आते हैं। बाकी पेशेंट्स अपने डाइट में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन्हें अपने डाइट में इंक्लूड करें, जो प्लांट बेस्ड वेरिएंट्स में मिलते हैं। बाकी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सोर्स अखरोट है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल्स है, बाकी कॉर्न ऑयल्स है, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सोर्स ओलिव ऑयल है, पीनट ऑयल है, कैनोला ऑयल है, या फिर सेफ्लॉर ऑयल है। तो इन्हें आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। बाकी जो डाइटरी हैबिट्स है उन्हें चेंज करना इजी नहीं होता। तो अब मैं कुछ टिप्स है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आपको अपने डाइटरी हैबिट्स को चेंज करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप कुछ फूड्स पैकेट खरीदें तो उसके पीछे आप न्यूट्रिशन कंटेंट जरूर चेक करें, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं और किन फूड आइटम्स को आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी एज, हाइट और सेक्स के हिसाब से जो अपना पर डे का जो कैलोरी काउंट है उसे कंट्रोल में रखें और उसे कांस्टेंट रखें। इसके लिए या तो आप अपनी एक फूड डायरी मेंटेन करें जिसमें आप अपने पूरे दिन में जो खाया है उसे अमाउंट के साथ एंटर करें। और इससे बेटर ये है कि आप अपने मोबाइल में कोई अच्छी हेल्थी ऐप्स को इंस्टॉल करके रखें, और इसमें भी आप अपने जो पूरे दिन में जो भी कुछ फूड आइटम्स खाए हैं उन्हें अमाउंट के साथ ऐड करें। तो जो ये हेल्थ ऐप है आपके पूरे दिन का जो टोटल कैलोरी इनटेक है इसे कैलकुलेट करके आपको बता देगी, और साथ में ये आपको अपने कितने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मल्टीविटामिन्स या दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाए हैं उसको भी ये आपको कैलकुलेट करके बता देगी। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। अगला है, आप अपना जो वेट है उसे कंट्रोल में रखें, क्योंकि बढ़ते हुए जो वज़न है उस बढ़ते हुए वज़न के साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ाना चालू होता है। और अगर मैं BMI के हिसाब से बात करूं तो एशियंस या इंडियंस को अपना जो BMI है वो 18.5 से 22.9 के बीच में रखना चाहिए। और इसके लिए जो पेशेंट है उन्हें अच्छे डाइटरी मेजर्स अडॉप्ट करना चाहिए, और जो एक्सरसाइज है उसका आदत भी डालनी चाहिए।
अगला है आप रोज़ एक्सरसाइज करने की आदत डालें, क्योंकि स्टडीज में पाया गया है कि 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करने से जो ब्लड प्रेशर है वो 5 mmHg तक कम हो सकता है। तो आपको रोज़ एक्सरसाइज करने की आदत डालनी चाहिए। और अगर आपको ध्यान ये रखना है कि एक्सरसाइज करने से पहले जो आपका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और आपके लिए फिर परेशानी हो सक जाएगी। तो इस बात का काफ़ी ख्याल रखें। अगला है आप अपनी डाइट में सोडियम के इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि सोडियम की वजह से जो ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स है उनमें कोलेजन नामक प्रोटीन का सेंसेशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से आर्टेरियल जो स्टिफनेस है वो बढ़ जाती है और इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ रहने लग जाता है। तो इसलिए आप अपनी सोडियम इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करें। और ये स्टडीज में पाया गया है कि सोडियम के इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करने से जो ब्लड प्रेशर है वो 5 से 6 mmHg तक कम हो जाता है। और नॉर्मली 2400 मिलीग्राम का जो सोडियम इंटेक है वो सही रहता है। अगर हम हाइपरटेंशन के मरीजों की बात करें तो उन्हें 1500 मिलीग्राम से कम सोडियम अपनी डाइट में पर डे लेना चाहिए। अब मैं आपसे कुछ सोडियम के इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करने की टिप्स शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी जो फूड पैकेट्स या कोई फूड आइटम खरीदें उसके पीछे सोडियम की कंटेंट को चेक करें और हाई सोडियम वाले जो फूड प्रोडक्ट्स है उनका इंटेक आप रिस्ट्रिक्ट करें। बाकी प्रिजर्व्ड जो फूड आइटम्स है जैसे कि पापड़ है या अचार है, जैम है या दूसरे फ्रोजन या ड्राई या दूसरे स्टोर आइटम है उनके इंटेक को आप रिस्ट्रिक्ट करें। बाकी जो प्रोसेस्ड फूड आइटम है इनकी इंटेक को भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग के टाइम भी सोडियम को ऐड करा जाता है इन फूड आइटम्स में। बाकी आप कभी भी कुछ भी खाना खाएं तो ऊपर से कभी सल्ट ऐड ना करें, ये ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपको सोडियम के इंटेक को कट डाउन करने की ज़रूरत है तो एकदम से इनके इंटेक को कम ना करें, आप ग्रेजुअली सोडियम के इंटेक को या सोडियम के अमाउंट को कम करें। इससे क्या है कि आपकी जो टेस्ट वर्ड है वो स्ट्रेस के साथ एडजस्ट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप अपनी डाइट में पोटेशियम और मैग्नीशियम को सप्लीमेंट करें, क्योंकि स्टडीज में ये पाया गया है कि पोटेशियम और मैग्नीशियम के इंटेक से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। और पोटेशियम के फूड सोर्स है केला, संतरा, आलू, शकरकंदी, पालक, मटर, इसके अलावा खीरा, मशरूम और इसके अलावा ब्रोकली, इसका इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाए। और मैग्नीशियम की फूड सोर्स है वो पालक, भिंडी, बिना छिला हुआ आलू, बाकी दालों में है लोबिया, चना, बादाम, काजू, इसके अलावा इमली, ये मैग्नीशियम के अच्छे फूड सोर्स है, तो इन्हें अपने डाइट में आप इंक्लूड करें। इसके अलावा विटामिन D3 का भी रोल ब्लड प्रेशर को कम करने में पाया गया है और इसके लिए पेशेंट को किसी अच्छे लैब में जाकर अपना विटामिन D3 के जो लेवल है उन्हें चेक कराना चाहिए। और ये अगर ये विटामिन D3 के लेवल्स अगर कम आते हैं तो पेशेंट को किसी अच्छे डॉक्टर की कंसल्ट करना चाहिए। और अगर वो एडवाइस करते हैं पेशेंट को तो उन्हें विटामिन D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक की डोज में 5 to 6 वीक्स के लिए दिया जाता है और उसके बाद भी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर मंथ की मेंटेनेंस डोज में कंटिन्यू रखना चाहिए। अगला आप स्मोकिंग को कम्प्लीटली स्टॉप करें, क्योंकि स्मोकिंग भी जो ब्लड प्रेशर है उन्हें बढ़ाने का काम करती है। और ये स्टडीज में पाया गया है कि स्मोकिंग बंद करने से जो ब्लड प्रेशर है वो 5 mmHg तक भी कम हो सकती है। और बाकी स्मोकिंग बंद करने के और कई फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको कैंसर के रिस्क से बचेंगे, बाकी लंग्स को भी आपकी इंजरी कम होगी और इसलिए आपको स्मोकिंग कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। अगला आप अल्कोहल के इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल पीने से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। और अगर हम अल्कोहल इंटेक की रिकमेंडेशन की बात करें तो मेल्स में 2 ड्रिंक पर डे रिकमेंडेड है और फीमेल्स की बात करें तो 1 ड्रिंक्स पर डे फीमेल्स में रिकमेंडेड है। तो ये आप ध्यान रखें। अगला आप स्ट्रेस और एंजाइटी कम करें, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी जो एपिसोड्स है ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, तो इन्हें आपको कम करना चाहिए। रात में 7 घंटे की नींद पूरी करें, क्योंकि अच्छी नींद से जो भी स्ट्रेस है और एंजाइटी है ये कम होती है और ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने में काम करती है। एट लास्ट मैं आपसे ये कहूँगा आप रोज़ योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन की आदत डालें, क्योंकि इन सब से भी जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आता है। और बाकी
बाकी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन से जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इनको भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो इनको आप रेगुलर करने की आदत डालें। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ थी जो आपको आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में लाने में हेल्प करेगी। बाकी आप हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।